नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग विद डॉक्टर सुनीता मिश्रा। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या होता है विरुद्ध आहार और विरुद्ध आहार करने से क्या समस्याएं हो सकती हैं। जी हाँ, हमारी ज़्यादातर स्वास्थ्य समस्याएं हमारे खान पान से ही रिलेटेड होती हैं। अगर हम सही खान पान करेंगे तो हमें दिक्कतें नहीं आएंगी या कम आएंगी। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि विरुद्ध आहार क्या होता है और इससे कैसे बचें। खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। कई लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, वहीं कई लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ टेस्ट को देखते हैं। तो कई बार हम दो ऐसी चीज़ें खाते हैं जो एक दूसरे से विरुद्ध होती हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। खान पान का सही तरीका होना चाहिए। सही समय पर सही खाने का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है। किसी खाद्य पदार्थ को दूसरे किसी खाद्य पदार्थ के साथ खाया जाता है जिसकी तासीर या स्वाद अलग होता है, तो इसे ही विरुद्ध आहार कहते हैं। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें अकेले ही खाने से पूरा लाभ होता है। अगर इन खाद्य पदार्थों को दूसरी चीज़ों से साथ खाया जाता है तो हमारी सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है। स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण लेना ज़रूरी है, लेकिन विरुद्ध आहार से बचना चाहिए क्योंकि इससे शरीर पोषक तत्वों को शोषित नहीं कर पाता है और विरुद्ध आहार खाने के पोषक तत्वों को नष्ट कर देता है। विरुद्ध आहार लेने से सबसे पहली बात की त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है। फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है विरुद्ध आहार। अगर आप विरुद्ध आहार करते हैं तो पाचन संबंधी समस्या हो सकती है, एसिडिटी का कारण बन सकता है, ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है और सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो आप इन चीज़ों से बचने के लिए विरुद्ध आहार का सेवन बिल्कुल ना करें। तो विरुद्ध आहार है क्या? विरुद्ध आहार सबसे बड़ी चीज़ कि दो परस्पर जिनकी प्रकृति अलग अलग है उन्हें नहीं लेना चाहिए। तो कौन कौन से हैं विरुद्ध आहार? जैसे दही और दूध एक साथ नहीं लेना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर शादियों पार्टियों में हर तरह के व्यंजन बने रहते हैं, तो लोग सारा कुछ न कुछ सभी टेस्ट करते हैं। शादियों में जो बना होता है वो इसलिए बना होता है सारा व्यंजन कि जिसको जो पसंद हो वो ले ले, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी प्लेट में थोड़ा 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 सब कुछ इकट्ठा ले लेते हैं और बिना सोचे समझे खाते जाते हैं, जो कि हमारी त्वचा के लिए, पेट के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। कभी कभी तो ये हमारी जान पे बनाती है। लोगों का पेट खराब होने लगता है, कुछ लोगों को अन्य तरह की समस्या होने लगती है और बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका मेल साथ में बड़ा नुकसानदेह है। विरुद्ध आहार के अंतर्गत बताया गया है कि किन पदार्थों को नहीं खाना चाहिए साथ में। कई बार हमें कुछ गंभीर रोगों के कारण नहीं समझ में आते हैं, असल में उनका कारण विरुद्ध आहार ही होता है। जैसे देश की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे नमी प्रधान स्थानों में नमी वाले, चिकनाई युक्त, ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। जाड़ों में ठंडी व रूखी चीज़ें नहीं खाना चाहिए और मंद अग्नि वाले व्यक्ति को भारी, चिकनाई युक्त, ठंडे, मधुर रस वाले, मिठास युक्त भोजन करने से बचना चाहिए। शहद और घी समान मात्रा में सेवन करना विष के समान है, परंतु अलग अलग मात्रा में सेवन करना अमृत के समान है। वात प्रकृति वाले लोगों को वात बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ, कफ प्रवृत्ति वालों को कफवर्धक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पकाकर नहीं खाना चाहिए। शीतवीर्य पदार्थों को, उष्णवीर्य पदार्थों को साथ खाना, जैसे शीतवीर्य संतरा, मौसमी, अनानास को दही अथवा लस्सी के साथ सेवन नहीं करना चाहिए। लोग डेजर्ट बनाते हैं और बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम और सारी डिशेस बनाते हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ों का यूज करते हैं, जबकि ये विरुद्ध आहार है। कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत खराब होता है जिसकी वजह से उनका कब्ज बनी रहती है और ये विरुद्ध आहार लेने के कारण ही होता है। तो
जिनको कब्ज की समस्या बनी रहती है उन्हें रेचक पदार्थों का, उन्हें जो पाचक हैं, जो फाइबर वाली चीज़ें हैं उसे खाना चाहिए। अधिक चर्बी वाले मोटे व्यक्तियों को घी, तेल, मक्खन आदि से बचना चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों को रुक्ष एवं हल्के पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद उसके कुप्रभाव से बचने के लिए कुछ पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और जैसे आपने कोई चिकना खाया, घी खा लिया, उसके बाद ठंडा जल पी लिया तो वो नुकसानदेह है, जबकि घी खाने के बाद गर्म जल लेना चाहिए। गेहूं और जौ से बने गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी पीना, भोजन के पश्चात व्यायाम करना, यह सब बहुत नुकसानदेह है। कुछ पदार्थों को एक साथ मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्धाहार है। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ तरबूजा या खरबूज खाना, दूध के साथ लवणयुक्त पदार्थों का सेवन करना विरुद्धाहार है। रुचि की दृष्टि से अच्छे न लगने वाले भोजन की व्यवस्था तथा रुचिकर भोजन को भी अरुचि से खाना, यह भी विरुद्धाहार की ही श्रेणी में आता है। तो किन चीज़ों के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, आइए नोट कर लीजिए। चलिए, दूध और मछली साथ में ना खाएं, ये जहर के समान है। कटहल के बाद पान चूना ना खाएं, ये जहर के समान है। दही, नमक, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, नींबू, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला, गुड़, तिलकुट, उड़द, सत्तू, तेल अथवा अन्य प्रकार के खट्टे फल, खटाई, मछली आदि चीजें ना खाएं। दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा आदि ना खाएं। दही और खीरा साथ में न खाएं। और होता क्या है कि अक्सर खीरे का रायता बनता है। खीर के साथ क्या न खाएं? कटहल, खटाई, दही, नींबू, सत्तू, शराब आदि न खाएं। शहद के साथ घी समान मात्रा में पुराना घी नहीं लें। वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज़्यादा गर्म जल, गर्म दूध या अन्य गर्म पदार्थ, शक्कर से बना शरबत आदि चीज़ें ना खाएं। शहद को गर्म करके सेवन करना भी बड़ा हानिकारक है। ठंडे जल के साथ घी, तेल, गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि ना खाएं। गर्म जल या गर्म पेय के साथ शहद, कुल्फी, आइसक्रीम, अन्य शीतल पदार्थों का सेवन न करें। घी के साथ समान मात्रा में शहद, ठंडे पानी का सेवन न करें। लहसुन, दही, दूध, मूली, पत्ते, पानी आदि का सेवन खरबूजे के साथ ना करें। चावल के साथ सिरका ना खाएं। तरबूज के साथ ठंडा पानी, पुदीना आदि विरुद्ध है। अधिक मात्रा में अधिक समय तक नमक खाना हानिकारक है। उड़द की दाल के साथ मूली न खाएं। केला के साथ मट्ठा न खाएं। घी कांसे के बर्तन में 10 दिन या अधिक समय तक रखा हुआ घी विषाक्त हो जाता है। दूध, सूरा और खिचड़ी इन दोनों को मिलाकर खाना विरुद्धाहार है, इससे परहेज करें। इस आहार के विरुद्धाहार के सेवन से शरीर के धातु दोष असंतुलित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन सब का विचार करके ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विरुद्धाहार व उनसे होने वाले रोग, अगर आप विरुद्धाहार कर रहे हैं तो आपको ये रोग हो सकते हैं। चर्म रोग, आजकल बहुत ज़्यादा सफ़ेद दाग वाले रोग फैल गए हैं, अक्सर लोगों को देखने को मिल रहा है। फूड पॉइजनिंग, नपुंसकता, पेट में पानी भरना, बड़े फोड़े, भगंदर, डायबिटीज़, पेट से जुड़ी बीमारियां, बवासीर, कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग, टीबी, जुकाम। हितकारी खाद्य पदार्थ कौन से हैं? जिस प्रकार विरुद्धाहार के सेवन से हानि होती है, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं कि जिनको मिलाकर खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, हमारे लाभप्रद है। कुछ चीज़ें स्वभाव में बड़ी भारी होती हैं, तो अगर इनको अच्छे संयोग से के साथ खाया जाएगा तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी को गुड फूड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो किन चीज़ों को साथ में मिलाकर खाया जाए? उड़द को छाछ के साथ, चने को मूली के साथ, मूंग को आंवला के साथ, अरहर को कांजी के साथ, गेहूं को ककड़ी के साथ, मक्का को अजवाइन के साथ, खिचड़ी, सेंधा नमक, दूध, मूंग का सूप, घी, नींबू का रस, आम दूध
और केला, घी, नारंगी, गुड़, पिस्ता, अखरोट, बादाम, लौंग, गन्ना, अदरक किस खाद्य पदार्थ को ज़्यादा खाने से होने वाले रोग और उनकी चिकित्सा क्या है। अगर आपने कोई भी पदार्थ ज़्यादा खा लिया है तो उसकी क्या चिकित्सा है। कोई भी पदार्थ अगर आपने ज़्यादा खा लिया है तो इलायची का सेवन ज़रूर करें। आपने पनीर ज़्यादा खा लिए तो काली मिर्च, लाल मिर्च खाएं। कुल्फ़ी ज़्यादा खा ली तो लौंग खाएं। गेहूँ ज़्यादा खा ली तो अदरक खाएं। और लहसुन ज़्यादा खा लिया तो नारियल चूरा या नींबू खाएं। प्याज खा लिया है तो नींबू खाएं। आलू खा लिया तो घी के साथ काली मिर्च के दाने खाएं। केला ज़्यादा खा लिया तो इलायची खाएं। आम ज़्यादा खा लिया तो इलायची खाएं। इसी तरह से आप कोई भी चीज़ ज़्यादा खा ले रहे हैं तो पचने वाली चीज़ें खाएंगे तो वो आपके लिए लाभप्रद होंगी। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट्स अवश्य दें। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।